दोस्तों, फिलोलॉजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में आपका स्वागत है। मैं हूं समत और अभी हम जानने वाले हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के बारे में, जिनको हम हिंदी में कहते हैं परस्परवाचक सर्वनाम। कौन कौन से होते हैं? तो इंग्लिश ग्रामर में केवल दो ऐसे सर्वनाम हैं। एक तो है ईच अदर और एक हमारे पास है वन एनदर। ठीक है, ये कब उपयोग किए जाते हैं? जब किसी वाक्य में दो प्रोनाउन आए और वो एक दूसरे से संबंध बताएं, एक दूसरे से परस्पर संबंध बताएं, तो ऐसे में हम उपयोग करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का। तो ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरा, एक दूसरे। ठीक है, और वहीं पे वन अनदर का मतलब होता है एक दूसरे। दोनों का मतलब एक सा होता है, लेकिन ईच अदर का उपयोग हमें तब करना है जब दो चीजों की बात हो रही हो, और वन अनदर का उपयोग हम तब करेंगे जब दो से अधिक चीजों की बात हो रही हो। तो यहां पे हम लिख लेते हैं जब दो चीजों की बात होगी, जब दो चीजों की बात होगी तब हम ईच अदर का उपयोग करेंगे। वहीं पर वन अनदर का उपयोग हम तब करेंगे जब दो से अधिक चीजों की बात हो रही होगी ना, टू प्लस चीजों की बात होगी, तब हम किसका उपयोग करेंगे? वन अनदर। कुछ उदाहरणों से समझ लेते हैं। जैसे मान के चलिए हमने बोला कि रवि एंड देव, रवि एंड देव फाइट विथ ईच अदर। तो इस वाक्य का मतलब है रवि और देव एक दूसरे से लड़ते हैं, है ना। हम चाहें तो यहां पे हम वापस से रवि और देव लिख सकते हैं, क्योंकि रवि और देव जो काम कर रहे हैं वो एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे पे परस्पर है। इसलिए हम रवि एंड देव का दोबारा उपयोग ना करके हम क्या करेंगे? ईच अदर। अगर एक से अधिक चीजों की बात हो रही, माने चलिए हमने बोला नेशंस। अब नेशंस तो कितने भी हो सकते हैं। हमने बोला नेशंस, नेशंस फाइट वन विद वन अनदर। देश या राष्ट्र एक दूसरे से लड़ते हैं, तो हम कहेंगे नेशंस फाइट विद ईच वन अनदर। तो जब दो चीजों की बात हो रही है और उनमें हमें परस्पर संबंध बताना है तो हम ईच अदर का उपयोग करेंगे, और जब दो से अधिक चीजों की बात हो रही है और उनमें हमें परस्पर संबंध बताना है तो हम वहां पे वन अनदर का उपयोग करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।